ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बच्चा पैदा करने वाली मशीन। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। पाखी किचन में काम कर रही थी। काम करते करते मानो उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। भावेश को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। पाखी की सासू माँ यानी सुलोचना देवी टीवी पर प्रवचन सुनते हुए पाखी को आवाज़ देते हुए बोलीं, अरे बिरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? भावेश को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पाखी धीमे स्वर में बोली, जी माँ जी, मैं जल्दी करती हूँ। जल्दी जल्दी पाखी ने अभी 2 ही पराठे बनाए थे और वो भावेश को थाली में परोस कर देने जा रही थी। तभी किचन में पाखी की ननद निधि आई और बोली, भाभी जल्दी से मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पाखी ने निधि से कहा, जी दीदी लगाती हूँ। पाखी भावेश को नाश्ता देकर जल्दी जल्दी पराठा बनाने लगी और निधि खड़े खड़े किचन में ही पराठा खा जल्दी से कॉलेज चली गई। पाखी अपने पति भावेश और निधि को नाश्ता देने के बाद जल्दी से उसने अपनी सासू माँ को नाश्ता दिया। अब पाखी को देर तक खड़े नहीं हो जा रहा था। सुबह 5 बजे से ही उठकर घर का सारा काम करने की वजह से उसे थकावट होने लगी थी। वो अपने लिए जल्दी जल्दी मोटा पराठा सेक कमरे में लेकर गई। पाखी अपने मुंह में अभी एक कवर पराठा डाली ही थी, तभी पाखी की 1.5 साल की बेटी अनन्या रोते हुए मम्मा मम्मा कहते हुए उसके पास आई। पाखी ने तुरंत अपना खाना छोड़ अनन्या को दूध पिलाया और मन ही मन सोचकर रोने लगी कि हाय रे किस्मत, किस परिवार में मेरी शादी हुई। मेरी सास दिन भर प्रवचन सुनते रहती, उन्हें अपने प्रवचन के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, और ननद रानी या तो कॉलेज जाती और घर पर रहती तो दिन भर मोबाइल से चिपकी रहती। उन्हें तो कोई डांटने वाला है नहीं, पिताजी रहे नहीं और भाई की कोई वैल्यू नहीं, और माँ ही जब सर पर चढ़ाकर रखी है तो आखिर कौन डांटेगा। पाखी ने किसी तरह शाम का खाना बनाया। अगले दिन शुक्रवार का व्रत था। पाखी की सासू माँ यानी सुलोचना देवी का मानना था कि पाखी अगर शुक्रवार का व्रत करेगी तो बेटा पैदा होगा, वरना पाखी को व्रत करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि घर का इतना सारा काम और अपनी छोटी सी बच्ची अनन्या को संभालना और 8 महीने पेट से, भला कौन सी औरत इतने त्याग के बाद व्रत करना चाहेगी। और घर में झाड़ू पोछा के लिए बाई भी नहीं लगी थी। पाखी घर का सारा काम समेट थक कर चूर हो गई थी। वो तुरंत बिस्तर पर गई। कब आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह पाखी हर रोज की तरह 5 बजे उठी और अपने काम में लग गई। उस दिन तो शुक्रवार था। पाखी ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर दोपहर का खाना। खाली पेट इतना सारा काम करने के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने अपने लिए जल्दी से 1 कप चाय बनाया और कमरे में आराम करने चली गई। कब शाम हो गई पता नहीं चला। वो जल्दी से उठी और लक्ष्मी माँ की पूजा की तैयारी करने लगी। पूजा करने के बाद पाखी ने अपने लिए मीठी खीर बनाई। उसने सोचा अगर मीठा खा लूँगी तो चक्कर आने लगेगा, इसलिए सोते वक्त खाऊंगी। खीर बनाने के बाद वो सबके लिए रात का खाना बनाने लगी। पाखी किचन में खाना बना रही थी और सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मानो किसी को भी पाखी की चिंता ही न हो कि बेचारी सुबह से कुछ खाई पी नहीं है और ऊपर से सभी के लिए खाना बना रही है। सभी टीवी देख हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई, मानो किचन में कोई बहुत बड़ी चीज़ गिर गई हो। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर निधि दौड़ते हुए किचन की तरफ आई तो उसने देखा पाखी किचन में गिरकर बेहोश पड़ी है। ये सब देखकर निधि घबरा गई और वो चिल्लाते हुए अपने माँ और भैया को बुलाई। निधि की आवाज़ सुनते ही भावेश और सुलोचना देवी दौड़ते हुए किचन की तरफ आए। पाखी को इस हालत में देख भावेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी निधि ने कहा, अरे भैया एम्बुलेंस को फ़ोन करो, भाभी की हालत ठीक नहीं। भावेश जल्दी से हॉस्पिटल फ़ोन कर एम्बुलेंस वालों को बुलाया। पाखी को हॉस्पिटल ले जाया गया। पाखी की हालत एकदम नाजुक थी। उसे जल्दी से आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर पाखी की हालत देख भावेश को बुलाकर डांटने लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम लोग कैसे इंसान हो? मैंने पिछले महीने ही बोल दिया था कि पाखी को फुल बेड रेस्ट चाहिए, पर क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, पर पाखी की भी हालत ठीक नहीं है। उसके बॉडी में खून है ही नहीं, सारा खून पानी बन चुका है।
भगवान से दुआ करो कि तुम्हारी बेबी सही सलामत ठीक हो जाए और 2 लाख काउंटर पर जमा कर दो। पैसे का इंतजाम करके रखो, पैसा और भी लग सकता है, अभी हम कुछ बता नहीं सकते। ये सब सुनकर भावेश का चेहरा एकदम मुरझा चुका था। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पाखी के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भावेश के दिमाग में कई बातें चलने लगी कि मैंने तो माँ को बताया था कि डॉक्टर ने पाखी को बेड रेस्ट के लिए कहा है, पर उस वक्त माँ ने ये कहकर डांट दिया था कि ज़्यादा डॉक्टर के हिसाब से मत चला करो, वरना पाखी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जितना ही पाखी काम करेगी बच्चा उतने ही अच्छे से नॉर्मल पैदा होगा। भावेश यही सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। नर्स ने कहा, अरे भैया जल्दी पैसा जमा करिए, पेशेंट की हालत बिगड़ते जा रही है। भावेश जल्दी से बैंक गया और पैसा लाकर जमा कर दिया। तभी भावेश के मोबाइल की घंटी बजी। निधि का फ़ोन था। फ़ोन पर माँ सुलोचना देवी थी। उन्होंने भावेश से पूछा, बेटा पाखी कैसी है? भावेश ने गुस्से में कहा, ठीक है। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में ही सुलोचना जी, निधि और अनन्या हॉस्पिटल आ गए। भावेश उन्हें देखते ही रोने लगा और बोला, माँ पाखी बच भी पाएगी या नहीं, अब तो बस भगवान के ऊपर है, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई है और बच्चे को तो हम खो ही दिए। पाखी का मिसकैरेज हो गया और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ। मैंने आपको उस दिन कहा था कि पाखी को बेड रेस्ट चाहिए, पर आपको अपने आगे किसी की सुनना नहीं। सुलोचना देवी भी ये सब सुनकर पछता रही थी। अब तो गलती हो ही गई थी। पाखी की हालत नाजुक होते जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से पाखी के जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, पर ईश्वर को जो मंजूर था वो हो ही गया। पाखी ये दुनिया छोड़कर चल बसी। घर के सभी लोगों को रोने के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सुलोचना जी सर पीट पीट कर रो रही थी और बोल रही थी कि मैंने अपने हाथों से अपनी बहू को मार दिया। और इधर अनन्या मम्मा मम्मा कहकर पुकार रही थी, पर अनन्या को मम्मा कहाँ मिलने वाली। निधि का भी अपनी भाभी पाखी के लिए रो रो कर बुरा हाल था। भावेश भी टूट चुका था। वो 4 सालों से अपनी प्यारी बीवी के साथ जो समय गुजारा था वो भुला नहीं पा रहा था। पाखी का अंतिम संस्कार होने के 4 महीने बाद सुलोचना जी ने अपने बेटे भावेश से दूसरी शादी करने की बात छेड़ी। दूसरी शादी के बारे में सुनते ही भावेश ने तुरंत मना कर दिया। भावेश ने कहा, नहीं माँ, मैं पाखी को भुला नहीं पाया हूँ। आखिर मेरी पाखी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यही कहकर भावेश फूट फूट कर रोने लगा। सुलोचना जी भी अपने बेटे भावेश को पकड़कर रोने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा, ठीक है बेटा, जब तेरा मन ठीक हो जाएगा तो बताना, आखिर शादी तो करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन बाद भावेश को उसके ऑफिस में एक लड़की मिली जो भावेश के ऑफिस में अभी नया नया काम ज्वाइनिंग की थी। उसका नाम सपना था। सपना से भावेश की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते। भावेश ने सपना से अपनी पत्नी पाखी के बारे में बताया। भावेश सपना से पाखी और अनन्या के बारे में बात करते करते रोने लगा। सपना ने भावेश को सांत्वना देते हुए चुप कराया। शायद सपना भावेश से धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। कुछ दिन बाद सपना ने भावेश को प्रपोज किया। भावेश शादी करने के लिए तैयार नहीं था, पर सपना ने भावेश को समझाया और कहा, मैं तुम्हारी बेटी अनन्या का भी अच्छी तरीके से ख्याल करूंगी और उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। अनन्या को एक माँ मिल जाएगी। और सपना का स्वभाव भी अच्छा था। ये सब देखते हुए भावेश भी सपना से शादी करने को तैयार हो गया। उसने अपनी माँ से सपना के बारे में बताया। सुलोचना जी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। सपना के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था कि भावेश शादीशुदा है। दोनों परिवारों की सहमति से भावेश और सपना की शादी हो गई। सपना अनन्या से बहुत प्यार करती। सपना के प्यार की वजह से धीरे धीरे अनन्या सपना को अपनी माँ समझने लगी। एक दिन सपना की सासू माँ यानी सुलोचना जी ने सपना से कहा, अरे बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? तुझे आए हुए 6 महीने हो गए। ये सुनते ही सपना ने कहा, माँ जी, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूँ कि घर का इतना सारा काम भी करूँ और बच्चे भी पैदा करूँ। ये मेरे बस की बात नहीं। और बच्चे की क्या ज़रूरत? अनन्या भी तो हमारी ही बेटी है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मैं बच्चा पैदा भी की
तो उसी शर्त पर करूँगी जब आप घर में झाड़ू पोछा के लिए बाई लगवाएंगी। पाखी दीदी को तो आप लोगों ने काम करवाते करवाते मार दिया, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि पहले मेरी खुद की ज़िंदगी है, उसके बाद ही कुछ है। सपना के मुँह से ये सब सुनते ही सुलोचना जी सपना का मुंह टुकुर टुकुर देखने लगीं और सोचने लगीं, पाखी ने कभी भी इस तरह मेरा जवाब नहीं दिया था। अगर आज मैं उसकी भावनाओं को समझी होती तो आज वो जिंदा होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।